में पंचायत के चुनाव में आप मर्जी है जैसे करो, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। हम सब लोग एक मां के बेटे बेटी बन करके और एक छत के नीचे बैठ करके आप लोगों से मांगने के लिए आए हैं। मेरे से पूर्व वक्ता जाबर जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध करवाया तो कौरवों से 5 गांव मांगे थे कि काशी और कश्मीर दे दो, पूना शहर सतारा, बैठन को हस्तिनापुर दे दो, बाकी राज तुम्हारा। हम मात्र आने वाली 19 तारीख को एक वोट मांगने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने और तमाम झंडे लगे इन पार्टियों ने आपकी सेवा करने में कमी नहीं रखी है। और अमराराम जी ने धौद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व किया इस जिले के अंदर। अमराराम किसान हितैषी है। अमराराम के घर और हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं के घर अगर कोई आदमी आता है तो उसकी ना तो जात पूछी जाती है ना उसकी जेब देखी जाती है। इसलिए वक्त आ गया है, इन लोगों ने जो सेवा की है, एक पुरानी कहावत मुझे याद आ गई। दीपेंद्र सिंह जी विराजमान है, हेम सिंह जी विराजमान है, इन ठाकुर साहिबान को देख करके मुझे याद आ गई एक पुराने जमाने की कहावत है। एक ठाकुर साहब थे और एक ठाकुरायन साहिबान थी। तो ठाकुर साहब ने कहा ठाकुरायन को कि हे ठाकुरायन, ये जो घोड़े हैं इन घोड़ों को घी पिला दो। ठाकुरायन बड़ी होशियार थी, समझदार थी। ठाकुरायन ने कहा कि घी सेनापति को पिलाया जाएगा, घी नौजवानों को पिलाया जाएगा, घी योद्धाओं को पिलाया जाएगा, और हुक्म आप घोड़ों को घी पिलाने की बात कर रहे हो। ठाकुर साहब ने पलट कर कहा कि मत बरजे तू कामणी, घोड़ा घी देता, जद कद आडा आवसी बाढ़ी बहता। हे ठाकुरायन, जब मैं रणभूमि में जाऊंगा, जब मैं नंगी तलवारों पर नाचूंगा, जब मैं अंगारों पर नाचूंगा, जब मैं दुश्मन को ललकारूंगा, तो ये घोड़े मुझे विजय श्री प्राप्त करवाएंगे। तो मैं 36 कौम से निवेदन करने के लिए आया हूं कि अमराराम जी ने, इनकी टीम ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो सीकर जिले की जनता को जो सेवा रूपी घी पिलाया है, अब आप लोगों का वक्त आ गया है। आज हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान का किसान खतरे में है, हिंदुस्तान का नौजवान खतरे में है। किसान की कोई जाति नहीं होती। पेमाराम जी सही कह रहे थे कि किसान एक वर्ग का नाम है जो हल के ऊपर हाथ धरता है, जो चिलचिलाती धूप में, बरसती हुई बरसात में, कड़कड़ाती सर्दी में जो धरती का सीना चीरता है और धरती का सीना चीर करके बीज डालता है और बीज डाल करके जो अन्न उत्पादन करता है वो किसान कहलाता है। आज किसान कौम पर खतरा छाया हुआ है। आप देखिए हरियाणा के हिसार के सांसद वीरेंद्र सिंह जी चौधरी के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया और मान सम्मान दिया और वो वीरेंद्र सिंह जी चौधरी साहब के लड़के कांग्रेस से जीत करके जाएंगे। हमारी पड़ोसी लोकसभा चूरू, जहां पर राम सिंह जी कसवा साहब का परिवार कितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो किसान वर्ग की खिलाफ पार्टी थी, इसलिए उनको अब समझ में आ गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस के सिंबल पर हमारे भाई राम सिंह जी के लड़के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी, अभी बलवान जी बता रहे थे कि हम चूरू भी जीत रहे हैं, हम बीकानेर भी जीत रहे हैं, हम श्री गंगानगर भी जीत रहे हैं, हम झुंझुनू भी जीत रहे हैं, हम जालौर सिरोही भी जीत रहे हैं, हम नागौर भी जीत रहे हैं, हम जोधपुर भी जीत रहे हैं। इसलिए हे सीकर के नौजवानों, मतदाताओं, क्योंकि आप निर्णायक मंडल हो, आप भारत भाग्य विधाता हो, आप इस इलाके की बेमाता के रूप में आने वाली 19 तारीख के दिन हमारे इंडिया गठबंधन का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, जो निशान है, उसके ऊपर मोहर लगा करके और अमराराम जी को यहां से हिंदुस्तान की महान पंचायत में भेजने का काम करें। वक्त का तकाजा है, समय की कमी है, बोलने वाले सीनियर लीडरशिप काफी है और आरसी चौधरी जी पास में आ गए हैं, इसलिए मुझे समझना पड़ेगा। मैं मेरी वाणी को लगाम देता हूं।